जानकारी करना चाहता हूँ। कल की डकैती का लूटा हुआ माल कबीले में किसके पास है? कल की डकैती का लूटा हुआ माल हमारे पास है। कितनी नगद रकम है और कितनी जेवरात है? जानकारी करना चाहते हो? सरदार जी बोलो। कल की डकैती में नगद 50,000 रुपये है, 10 किलो चांदी, 600 ग्राम सोना, 2 बोरा आलू। ये बात है तो 50,000 रुपया जो है जाओ दिलजले मनिहार के पास और बोल दो कि 1 बोरा हथगोला धुआं वाले चाहिए और 1 बोरा कारतूस फौरन लेकर पहाड़ी पे मतलब बड़े वाले अड्डे पे मिलना। अच्छा, क्या है इंतजार तुम्हारा? को जाए को जाए सो जाए को जाए तो जाओ जल्दी। तुम जाओगे और को जाएगा? हम जाइए तो इनका पठाई दो हमने सीतापुर मोहल्ला भगवानपुर। क्या है? बता दे जाए मेहरुआ से ने कि चिड़िया बिछिया उतार डरे। कुछ नहीं होगा, ऐसी अशुभ बात मत बोलो। लखीमपुर होते हुए और खैराबाद जाएंगे और उधर तो वापस होंगे। बटालियन बहुत फैली रहते हैं, कोई जानेगा यो गिरो कर पहाड़ी जा रहा मिनटम कोई छूट में गोली मारी है मेरे, और जब मारी या मार डाली और या मरी के आई। जल्दी करो। अगर यह बात है तो जा रहे जय मां। चलो तो चलते हैं और चम्मल चौकीदार लग गया ड्यूटी से और बाजार लेके गई थी मैं उसको।
क्या कर रहे थे? कौन? क्या कर रहे थे? क्या हो रहा था चौकी के अंदर? गलती किसकी है? शुरुआत ये है करीन है ना मानो पूछ लो। शुरुआत कौन किया था? देखो भैया ये है करीन है कि नहीं? किया था? ये इससे शुरुआत करो। यो मराई डे और पहले तो छलिए ने उंगली दबाया, मीठी मीठी बात किया, मुझे फुसलाया। पहले तो छलिए ने उंगली दबाया, मीठी मीठी बात किया, मुझे फुसलाया। बहके बदल मेरा बहके जवानी, बहके उसकी दीवानी, बहके बदल मेरा बहके जवानी, हो जाऊं मैं उसकी दीवानी। और तो कुछ भी किया ही नहीं, और तो कुछ भी किया ही नहीं। लहरा उठाया जब मैंने, लहरा उठाया जब मैंने, हुए ने पैया लिया। भोजपुरी यानी कि मैया का चौथा भोसड़ी के हो। इससे पहले काम कौन सा करते थे तुम लोग? हम लोग हुड़गुम यहाँ गाड़ी में रह रहे हैं। कहाँ बकी गए हो? स्टोव ना है साहब, सिलेंडर धरा है। जैसी तुम्हारी शकल वैसे ही भोसड़ी की वातावरण है। आज के बाद अगर चौकी के अंदर इस तरीके का मनोरंजन देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? उस मुजरिम ने अपना जुल्म इकबाल कर लिया। नहीं कबूली, नहीं कबूली से कैसे कबूली का? उसे टोचर किया था तुमने उनको? नहीं, रस्सा नहीं मिला रहा है ना टट्टर रहे तो टोचने का ऐसे करते ना। काहे की बात कर रहे हो तुम? वो जो रामापुर में टेम्पू लड़ा था, अरे भोसड़ी का हम मुजरिम सिवा की बात कर रहे हैं। हम लोग छुए नहीं। तुम एक काम करो, हाँ लॉकअप का ताला खोलो और उस मुजरिम को हमारे सामने लेकर आओ। बैठिए सर। दीवान, इस मुजरिम के दोनों के हाथों की हथकड़ी खोल दो। खोल दो। जाओ पुत्र, भाग जाओ। जाओ बेटा, भाग जाओ। तूने कहा है? हाँ तुम चौकी के हो कौन? चौकीदार हैं। भलाई तुम्हारी इसने भोसड़ी कंचाऊ नथिया सभा लेकर गेट पर यह चाहते रहन। न जाने कौन सी मिट्टी का तू बना है। चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी का तुम कौन मिट्टी के हो? हम पड़रिया मिट्टी। तो ये अम्मा कह के रहा है तो बड़ी मिट्टी। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। न जाने कौन सी मिट्टी का तू बना है जो इतना टॉर्चर करने के बावजूद अपना जुल्म इकबाल नहीं कर रहा। साहब मैं सच कहता हूँ क्या सच कहता है? कि हमने तुम्हारे भाभी का गोद नहीं लिया। ये तो न जाने कितनी बार तेरी जुबान से सुन चुका हूँ कि साहब मेरा यकीन करिए कि मैंने कौन नहीं किया। कैसे तेरी बातों पर यकीन करूं रे? क्योंकि मैंने मौके वारदात पर तेरे हाथों में खून से भरा खंजर तड़पती हुई भाभी माँ को पाया है। इन सबूत से जाहिर कातिल कोई और नहीं बल्कि तू है। एक मेरी बात सुन लीजिए साहब, उसके बाद में क्यों ना अदालत से मुझे फांसी हो जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन बात सुन लीजिए। फांसी में तेरे दिल में ऐसी छुपी राज है जो तेरी जिंदगी से वो बात प्यारी है। एक दिन का वाकया है साहब, मेरे गांव चंदनपुर के जमींदार ठाकुर दयाल सिंह मेरी झोपड़ी पे पहुंचे। अच्छा, मेरी झोपड़ी पे आकर के उन लोगों ने मेरे पिताजी को इतना मारा कि मारते
मरते उठे जान से मार देंगे। चंदनपुर रियासत का जमींदार का नाम बताया तूने? ठाकुर दयाल सिंह। ठाकुर दयाल सिंह अपनी हवेली से तेरी झोपड़ी पर आए और लाकर के तेरे बापू को इतना मारा कि उसने अपनी अंतिम सांसें तोड़ दिया। इतना ही नहीं साहब, एक मेरी बहन थी जिसका नाम रानी था, बेचारी शादी के लायक हो गई थी, इस साल में उसकी शादी करने वाला था। हाँ। लेकिन उन जमींदारों ने मेरी बहन की खूबसूरती देख करके उसकी भी इज्जत लूट कर चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह अपनी हवेली से आकर तेरी झोपड़ी पर बड़ी बेरहमी से तेरे बापू को मारा। तेरे बूढ़े बापू ने अपनी अंतिम सांसें तोड़ दिया। तेरे कोई जवान बहन थी जिसका नाम रानी था। उसकी खूबसूरती देखकर का चंदनपुर रियासत का जमींदार बड़ी बेरहमी से तेरी बहन रानी की इज्जत को लूट लिया और उसे गोली से मार दिया। उस वक्त क्या कर रहा था तू? उस वक्त तू झक मार रहा था। इतना तू अनजान बन रहा हमारे सामने। अरे जिस वक्त तेरे बापू का खून हुआ था, तेरी बहन रानी की इज्जत लूटी थी, उसी वक्त अपनी बहन की लाश लेकर के, अपनी बहन की फरियाद लेकर के इस राजापुर चौकी आता, उन बेसी दरिंदों के खिलाफ या भाई यार दर्ज करवाता, या तो उन्हें उम्र कैद की सजा या सजा फांसी होती है। ऐसा कुछ किया तूने? मैं वही किया साहब। क्या किया? अपनी बहन की लाश इन कंधों पे उठा करके इसी राजापुर चौकी में लाके डाल दिया साहब। यहाँ पे एक साहब तैनात थे जिन्हें लोग कहते थे इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। जिस वक्त अपनी बहन की फरियाद लेकर के इस राजापुर चौकी आया, इस राजापुर चौकी इंचार्ज मौके वारदात पर तैनात इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, तो क्या उन्होंने तेरी बहन की एफआईआर दर्ज नहीं किया था? नहीं साहब, बहुत अच्छे थे बेचारे वो। उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज की और हमने कहा साहब मैं 3 दिन का मौका दे करके जा रहा हूँ, 3 दिन के अंदर सुनवाई हुई तब तो ठीक है, वरना 3 दिन के बाद मैं तुमसे मुलाकात करने आऊंगा। चौकी में मुलाकात नहीं हुई तो मैं तुमसे क्वार्टर पे मिलने आऊंगा। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है। 3 दिन होते करते हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। तो हमने सोचा साहब से मुलाकात कर लूं, बातचीत कर लूं, परामर्श कर लूं, हो सकता उनसे बात बन जाए। लेकिन मैं चौकी में आया लेकिन मुझे मुलाकात नहीं हुई साहब उनसे। फिर तूने क्या किया? हमने सोचा हो सकता अपने क्वार्टर पे हो वो। मैं क्वार्टर पे जा ही रहा था साहब, क्वार्टर के गेट के ऊपर पहुंचा तो देखा क्या साहब? क्या देखा तूने अपनी आंखों से? क्या देखा? बाबू माँ के जिस्म में तेज धार छुरा रुका हुआ था साहब, और वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी। तो हमने सोचा हो सकता है इनके जिस्म में चंद सांसें मौजूद है, इनका खंजर निकाल लूं, हो सकता है इनकी जान बच जाए। लेकिन साहब उधर मैं खंजर को खींच ही रहा था और उधर आपने करके मेरे तेरे कहने का मतलब कि चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह अपनी हवेली से तेरी झोपड़ी पर आए, तेरे बूढ़े बापू को बड़ी बेरहमी से इतना मारा कि उसने अपनी अंतिम सांसें तोड़ दी। तेरी एक कोई जवान बहन थी जिसका नाम था रानी, उसकी खूबसूरती देख करके चंदनपुर रियासत का जमींदार तेरी बहन की इज्जत को लूट लिया और उसे जान से मार दिया। नहीं बोले तो बिल्कुल चौकरा बना देते हैं। उसी वक्त अपनी बहन की लाश लेकर के इस कंधे पे लाद करके तू राजापुर चौकी आ गया। अपनी बहन की एफआईआर दर्ज करवाया मौके वारदात पर तैनात चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, जिनको तूने 3 दिन का वाकया दिया। 3 दिन तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं दोबारा आकर के तुमसे राजापुर चौकी पर मुलाकात करूंगा। अगर राजापुर चौकी पर मुलाकात नहीं हो सकी तो मैं आकर के दोबारा तुमसे तुम्हारे क्वार्टर पर मुलाकात करूंगा। तू
तूने ऐसा ही किया जब आया चौकी पर। अब 3 दिन तक व्यतीत हो गए, तेरे बहन के केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तू राजापुर चौकी जब आया तो यहाँ पर इंस्पेक्टर शंकर शर्मा से मेरे मुलाकात भी नहीं हुई। तूने अपने दिल में सोचा हो सकता है क्वार्टर पर हो। तो जिस वक्त क्वार्टर पहुंचा, तेरे पहुंचने से पहले किसी ने बाबी माँ के जिस्म में खंजर भोंक दिया था। वो तेजदार खंजर भुका वो देख करके तूने सोचा अपने हाथों से खंजर को निकालू, हो सकता बाबी माँ की जान बच जाए। जिस वक्त तूने अपने हाथों से खंजर को खींचा, उसी मौके वारदात पर हमारा पहुंचा हुआ। इन सब बातों से जाहिर है कि तूने खून नहीं किया है। क्यों चच्चा? आजकल के जमाने में कहता तो कोई और है, लेकिन करके कोई और दिखा देता है। शिवा के पहुंचने से पहले किसी ने बाई माँ का खून कर दिया था, लेकिन शिवा, कानून कभी इन जज्बातों की कद्र नहीं करता है। कानून को चाहिए ठोस सबूत। जो मौके वारदात पर कोई कत्ल करते का समय तूने ही पाया गया, इसलिए मैं तुझे शक के तौर पर इसी वक्त तेरा चालान सेंटर जेल भेज रहा हूं। मैं हूं ना, मेरी कोई पिलाई करने वाला नहीं साहब, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, मर जाऊंगा साहब। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही इस इलाके में रहकर के जितनी बार तू सांसें लेगा, उससे कई गुना ज्यादा मैं तेरा ख्याल रखूंगा। कानून पर भरोसा रख, कानून से तुझे सिवाय इंसाफ मिलेगा। आओ, इस केस की छानबीन कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सूरज कर रहा है ना। दूध का दूध, पानी का पानी मैं कर दिखाऊंगा। तो कानून की हिरासत में सिर्फ तब तक रहेगा जब तक मैं उन मुजरिमों तक पहुंच नहीं चाहता हूं। दीवान, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम एक काम करो, तुम इसका चालान इसी वक्त लेकर के बड़े वाले चौराहे पर आकर के मुलाकात हमसे करो। मैं इसके चालान के कागज तैयार करके आकर के रास्ते में तुमसे मुलाकात करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो भोसड़ी के जैसा करे वैसा भरो। साहब की भाभी का साले फोन कर दिया। चल मैं चाहूं आगे बढ़ाओ, टोपी उठाओ। हथकड़ी खोल। खोल दे भैया, खोल दे। भाग जा। मैं चाहूं तो इसी वक्त मैं तुझे जान से मार सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूं तेरे बीबी और बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बेचारे दर की खाक छानेंगे, भीख मांगेंगे, मुझे ये पट्टी बेचेंगे, कहीं कबाड़ बेचेंगे, मुझे नहीं पसंद है। नहीं भवा, नहीं भवा, धौधा तो रहेगी तक आप हौसले के जरिए आएगा। तो भोरी की पुआ का चाहता है, अभी शादी नहीं हुई, अब दो दांत भय हैं। हथकड़ी पहन, उड़ा हथकड़ी पहनाओ, पहन। तब तक गवा तो आराम हुई। के लिए शोरगुल कर रहे हो? यही देखो, अबे तेरे को मछली बगुलग ली ले रहा है, आज मछली बगुलग ली ले। कौन इसके हाथों खतकड़ी? ये है क्या? कौन गया? मुलजिम। कौन मुजरिम? शिवा। शिवा? हाँ। शिवा हिरासत से भाग गया? हाँ। कितना समय हुआ है? 5 मिनट। 5 मिनट में ज्यादा दूरी का पीछा
हम दीवान हैं बोल तो रहे ना साहब कोई तो भोसड़ी कंचा है नहीं है उल्टा झाला ना रहा का कोई बात है